शिला प्रभुपाद जी के उपदेश अमृत की जय। कृपा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जो भगवान की सेवा करते हैं या सेवा करने की प्रयोजनीयता की उपलब्धि कर उस सेवा प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं, वे ही भक्त हैं। त्रिनादपि सुनीच भाव ही अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान को मूल से नष्ट करने वाला है। निर्गुण हृदय में कृष्ण नाम उदित होते हैं, सगुण हृदय में कृष्ण नाम उदित नहीं होते। गुरु कृपा के बल से विषय वासना रूपी अग्नि के संपूर्ण रूप में बूझने पर ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त होता है। शास्त्र ज्ञान में अधिकार गुरु कृपा के आलोक पर निर्भर करता है। अक्षज यथा इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान से शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा भस्म में घी की आहुति देने के समान है। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक बार जी धन्यवाद जी। ये वाला फिर दोबारा पढ़ेंगे, जो क्या बोल रहे थे, आहुति। आहुति वाला, हाँ जी। हाँ। शास्त्र ज्ञान में अधिकार गुरु कृपा के आलोक पर निर्भर करता है। अक्षज यथा इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान से शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा भस्म में घी की आहुति देने के समान है। जय निताय प्रभु जी। मतलब इसका अर्थ ये है, मतलब मुझे जो समझ में आया कि हमें गुरु आश्रित होके पढ़ना चाहिए सारा शास्त्र जो है। जी और एक इसमें और एक विषय आया था कि भगवत साक्षात, वो जो भगवत प्राप्ति होती है कैसे होती है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था ना उसमें। जी। वो थोड़ा समझ साक्षात्कार। नहीं आया। जी। गुरु कृपा के बल से विषय वासना रूपी अग्नि के पूर्ण रूप से बूझने पर ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त होता है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा जितना अनर्थ है वो चला जाएगा तब होगा। गुरु कृपा के बल से विषय वासना रूपी अग्नि के संपूर्ण रूप से बूझने पर ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त होता है। गुरु कृपा के बल से, हम्म। अपने बल से नहीं। हम्म। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु जी आप कहेंगे कुछ इसमें थोड़ा, हमें भी इतना क्लियर तो है नहीं ये तीन यहाँ पर हैं। अम, अक्षज ज्ञान से शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा भस्म में घी घी की आहुति देने के समान है। तो जो हम जी समझते हैं हमारी इंद्रियों से ही तो है, वो एक्सपीरियंस से ही हम समझ पा रहे हैं। हाँ, अपना अक्षरज ज्ञान, अक्षरज इंद्रियज ज्ञान, इंद्रियज ज्ञान से शास्त्र का जो मर्मार्थ हो वो हमें समझ में नहीं है। जी। तो राइट वे क्या है प्रभु जी उसका ज्ञान लेना? राइट वे गुरु। शरणागत होकर जिन्हें ये गुरु अर्थात जो सिद्ध महात्मा जिन्हें ये वस्तु मिला है उनके चरण में शरणागत होकर ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम्म। लेकिन प्रभु जी इसमें इंद्रिय लिखा है, तो मेरे को थोड़ा ये चीज समझ नहीं आई कि अभी तो हम ज्ञान जो ले रहे हैं, जैसे सुन, तो हम जैसे सुन रहे हैं ना गुरु के आश्रित होके, तो वो भी तो इंद्रिय से ही ग्रहण कर रहे हैं ना। जी जी। प्राकृत इंद्रिय जो ज्ञान, इंद्रिय जो इंद्रिय से जो ज्ञान हमें ऑलरेडी मिला है उसी ज्ञान के आधार पर हमें ये शास्त्र ज्ञान हमें नहीं आ सकता। अच्छा। अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है, through the eyes we have seen, through the ears we have heard, through the touch we have touched, through the skin we have touched, through the mind we have collected the knowledge that we have acquired through the senses. वो नॉलेज के ऊपर बेस करके इंद्रिय जॉ, इंद्रिय से जो जॉ मीन्स द born out of the uh, perception of the senses.
वो ज्ञान के द्वारा। हम्म। आई थिंक आ गया भी समझ में मेरे को। जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं ना प्रभु जी, हम्म। क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, हम्म। तो बोलेंगे तो हमें तो आत्मा तो दिखता नहीं है, तो आत्मा होता ही नहीं बॉडी में। हाँ, राइट। ट्रू। हम्म। ट्रू। सो वो उस प्रकार जो कंक्लूजन है, उसी कंक्लूजन हमारा बहुत सारे विषय में इस प्रकार कंक्लूजन है जगत के विषय में। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान तो किसी ने कोई देखा ही नहीं, तो कहाँ भगवान नहीं है बोलते हैं। दैट इज द थिंग। इंद्रिय जो ज्ञान जी, इंद्रिय जो ज्ञान वो के ऊपर बेस करके शास्त्र का मर्मार्थ हमें समझ में नहीं आएगा। और इंद्रियों के द्वारा अगर हम शास्त्र देखने जाएंगे तभी समझ में नहीं आएगा। जैसे तुलसी देवी, तुलसी देवी इज द वैभव ऑफ वृंदा देवी फ्रॉम वृंदावन। जागतिक लोग कहेंगे ये भी एक भेषज, एक गुल्म, इस प्लांट which has many material benefits. That's what they will think. तो इंद्रियों के द्वारा हम देखने जाएंगे तो तुलसी देवी का दर्शन नहीं मिलेगा। Similarly, वैष्णव, वैष्णव कैसा वैष्णव? ये भी तो दिस जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन, मे बी a good human, but just another human, right? Through eyes, if I want to see; through the ears, if I want to hear him; through the hand, if I want to touch him, it will look like just another human, right? So, indriya sense perception and the knowledge that we have already acquired through sense perception, इसके द्वारा शास्त्र ज्ञान सम, पाना संभव नहीं है। महावैष्णव के चरण में आके शरणागत होकर, कैसे कि हमारा इंद्रिय और इंद्रिय जो जो ज्ञान है और इंद्रियों का जो पावर है, जो परसेप्शन हमें मिल सकता है, हमें समझ में आया कि इसके द्वारा ये नहीं हो सकता। मैं आपके चरण में शरणागत होता हूँ, आप अभी जो कहेंगे हम वही स्वीकार करेंगे। थ्रू दैट वी कैन अंडरस्टैंड शास्त्र। जी, जी प्रभु, अच्छा था डिस्कशन, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो प्रभुपाद जी, एक प्रश्न। अम, प्रश्न, तो फिर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है या सभी भगवान की कृपा है? यह सिद्धांत कैसे हो सकता है? कल का प्रश्न था, क्या जीव स्वतंत्रता का सद्व्यवहार या असद्व्यवहार भगवान की प्रेरणा से करते हैं? अगला क्वेश्चन है आज का, जो फिर तो फिर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है या सभी भगवान की कृपा है? यह सिद्धांत कैसे हो सकता है? उत्तर, श्रीमद् भागवत इसका उत्तर दे रहे हैं। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवातं कृतं व्रीपाकम् जवागव उभीरविदद्ध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे धाक धा स भाक थिंक दिस दायक दास भाक। अर्थात जो व्यक्ति अपने किए कर्मों के फल को भगवान की कृपा मानता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग करते हुए तन मन वचन से स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ जीवन धारण करता है, वे ही मुक्ति के आश्रय स्वरूप इन चरण कमलों के अधिकारी हैं। इस जगत से जिसकी छुट्टी पाने की योग्यता हो गई है, वह विचार करता है कि यदि परम मंगल में भगवान के ऊपर दोषारोपण करूं तो सेवा प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण मैं कभी भी माया से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। किंतु जो सेवान्मुख होकर समस्त असुविधाओं को भगवान का अनुग्रह या दया मानकर भगवान के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो जाते हैं, वे ही अनायास
ही मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं। शिला प्रभुपाद जी के विधि समेत की जाए। प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की जाए। जय। तो प्रभु यहाँ पे है कि भगवान जी प्रभु। नहीं, सॉरी, आई एम इंटरप्ट दैट। अब पूछ लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। ये दोषारोपण है ना, जो कि यदि परम मंगल में भगवान के ऊपर दोषारोपण करूं तो सेवा प्रवृत्ति की अभाव होने के कारण मैं कभी भी माया से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये मतलब समझना मुश्किल है ये कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो माया से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। जी विकास प्रभु। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो थोड़ा वो भगवत सक्सेस था। भगवत वो था ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, साक्षात्कार। हाँ साक्षात्कार। हाँ, उसका विषय में कुछ क्वेश्चन था, जैसे वो मेरे को पॉइंट ना थोड़ा समझ में नहीं आया वो। मैं पढ़ता उसमें हूँ प्रभुपाद जी दोबारा। बता। हाँ, वो नीतार प्रभु जी से थोड़ा से पूछ लेते हैं ना वो। हाँ साक्षात्कार वाला। गुरु हाँ, कृपा के बल से विषय वासना रूपी अग्नि के संपूर्ण रूप में बूझने पर ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। तो ये जो विषय रूपी जो ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, इज इट अनर्था? विषय और वासना रूपी अग्नि। प्रभु जी निताय प्रभु अनुरोध। विषय वासना, desiring the material objects and material pleasure. Are these anartha? Definitely, these are anartha because we want this. Because of anartha, we want this. I want this, I want that. Is Vishaya Vasana. जी। ओके, तो ये सारा चीज जब चला जाएगा तब हमें भगवत सक्सेसर होगा। ओके। गुरु कृपा से। हाँ, प्रभु के पास, राइट। गुरु कृपा से। यस गुरु यस, कृपा से। इम्पोर्टेंट। अभी विषय वासना जो हम आज जो भी कुछ हम चाहते हैं, ये शरीर और मन को केंद्रीभूत करके हम चाहते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए। अभी देश भ्रमण करने जाना है, मन में आनंद आएगा, शरीर भी, क्योंकि एक दूसरा वेदर मिलेगा। आंखों से हम सुंदर दृश्य देखेंगे, नए नए देश देखेंगे। हाँ, पैसा चाहिए कि अर्थ के द्वारा हम कुछ और भी भोग का वस्तु इकट्ठा करेंगे। जन आसपास हमारे लोग चाहिए, परिवार का लोग, बंधु बांधव आदि, जो भी हम चाहते हैं हर मोमेंट, ये हम इस शरीर की धारणा से ही चाहते हैं। आई एम दिस बॉडी, सो आई नीड दिस, आई नीड दैट। जब हम आत्मा में स्थित होंगे तब ये शरीर और मन संबंधी वस्तु हम कुछ भी नहीं चाहेंगे, और जो कि है हमारे पास उसको हम भगवत सेवा में लगाएंगे। गुरु कृपा में इस प्रकार दर्शन जब आएंगे तब भगवत साक्षात्कार संभव है। जी। जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अ, आप और भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद, अरुणेश प्रभु जी। जी नहीं मैं इंटरप्ट कर दिया था आपको। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न नहीं होता प्रभु, मैं ऐसी बात करता रहता हूँ कभी कभी। ओम जी ओके। प्रभु। जय निताई प्रभु जी। जी श्री धन्यवाद। भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। जय। ये प्रभु जी श्री वृंदावन वास से शुरू होना है, पेज नंबर 89। 80 एक श्री वृंदावन वास, जी यहाँ से जय यही निताई। ले ले जी। श्री वृंदावन धाम निखिल ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण मूर्तिमान रथ स्वरूप स्वयं भगवान वृजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की दिव्य अति दिव्य मधुर लीलाओं का नित्यधाम होने से सर्वोत्कृष्ट महिमाशाली है। महाभावमयी
श्रीमती राधिका एवं रसराज श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से अभिषिक्त है। यहाँ निवास कर साधन भजन करने से साधकों के हृदय में अनायास ही वे अप्राकृत लीलाएं स्फुरित होती हैं। परम आदरणीय सर गोस्वामियों की विश्वास निष्ठा अपूर्व है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने श्री वृंदावन महिमामृत में कहा है, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, श्री वृंदावन मम सदस्य त्वमेव। श्री दास गोस्वामी ने भी कहा है, न च अन्यत्र क्षेत्रे हरितनु सनाथेऽपि भुजाद्र रसास्वादं प्रेम्णा ददपि वसामि क्षणमपि स्वमं त्वेतद् ग्राम्य वलिभिरिभितन्वनपि कथां विधास्ये संवास विजभुवन एवं प्रतिभवम्। स्वनियम दशकम 2। अर्थात श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में अत्यंत प्रीति के साथ वृज धाम के प्रति निष्ठा प्रकाश कर व्रजवास के लिए दृढ़ संकल्प ग्रहण करते हुए कहते हैं कि यदि किसी दूसरे धाम में श्री कृष्ण का विग्रह भी वर्तमान रहे और वहां प्रीति पूर्वक महत पुरुषों के मुख से निश्रित हरि कथा के रसास्वादन का सौभाग्य भी प्राप्त होता हो, तो मैं वैसे किसी भी दूसरे धाम में क्षण काल के लिए भी वास करना नहीं चाहता, किंतु वृज भूमि में ही ग्रामीण लोगों के संग में ही ग्राम्य कथाओं में भगवत इतर कथाओं का लाभ करते हुए भी जन्म जन्मांतरों में निवास करूंगा। जय निताई प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये जो श्री वृंदावन वास जो है, ये क्या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी है या जो साधक हैं रियल में उनके लिए ही है? दंडवत जय निताई। जय निताई। इसलिए रघुनाथ दास गोसाईपाद जी ने जो कहा ये समझने की बात है। कहीं पे कृष्ण विग्रह का सेवा हो रहा है और साधुओं ने हरि कथा भी कह रहे हैं, फिर भी उन्होंने वृंदावन के प्रति उनका जो आकर्षण है वो उन्होंने कहा। ये कौन? रघुनाथ दास गोसाईपाद, अजीब गोसाईपाद, रघुनाथ दास गोसाईपाद, दास गोस्वामी, रघुनाथ श्री रघुनाथ दास गोसाईपाद। तो उन्होंने महाप्रभु जी का नित्य सिद्ध पार्षद और ब्रज में भी उनका नित्य स्वरूप है, इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि जो ग्राम्य कथा है वो ग्राम्य कथा इस प्रकार साधारण ग्राम्य कथा का बात उन्होंने नहीं कहा। वो ग्राम्य कथा वो कृष्ण लीला कथा ही है, गांव के लोगों के साथ। गांव में कौन है? ब्रजवासी और ब्रजवासिनी है और नित्य ब्रजवासी है। जो नित्य ब्रजवासी जो नंदगांव बरसाना में नित्य, जावट में नित्य अधिवासी, ब्रज के गांव गांव में ब्रज देवियां हैं। तो रघुनाथ दास गोसाईपाद उसी भूमिका से कहे हैं। और वृंदावन वास साधारण साधक के लिए नहीं, वृंदावन में वास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई साधारण बद्ध जीव जाएंगे तो उनको भी गांव के तरह लगेगा, गांव शहर, इसका दुकान ये वो, ऐसा लगेगा। तो वृंदावन दर्शन ही नहीं होगा, वास न दूर की बात हो जाएगी। वृंदावन वास वही कर सकते हैं जो साधना में अग्रसर हो चुके हैं और अपराध, सर्व प्रकार अपराध से मुक्त हो चुके हैं। मानसिक या बाह्यिक कोई भी प्रकार का अपराध नहीं है। ब्रजवासी के प्रति अपराध नहीं है, ब्रज के धूलि के प्रति अपराध नहीं है, ब्रज और ब्रजवासियों का स्वरूप के विषय में अपराध नहीं है, और नित्य ब्रजवासी को दर्शन कर सकते हैं। अभी ब्रज में बहुत सारे लोग जाते हैं या रहते हैं जो ब्रज का महात्मा नहीं जानते। ब्रज को भी अपना ही एक क्रीड़ा भूमि समझ गए हैं। ब्रज में सहजिया रहते हैं, मतलब एक्सटर्नली। ब्रज में तो ये पहुंच नहीं सकते, एक्सटर्नली
और बेवसादार रहते हैं, उनका बात नहीं कहा गया है। जो नित्य ब्रजवासी, जो ब्रजधाम का महात्मा जानते हैं और कृष्ण केंद्रिक, कृष्ण के साथ ये 5 तथा विशेष रूप में 4 रस में संबंधित हैं, ऐसा ब्रजवासी का बात कहा गया है। जैसे नंद महाराज, कृष्ण जी का पिताजी, यशोदा माँ, रोहिणी माँ, दाऊ जी, सुबल श्रीदाम आदि, वृषभानु महाराज, कीर्तिदा देवी आदि। तो इस प्रकार अगर ब्रज में वास करना है तो सभी प्रकार अपराध छोड़कर ब्रज का महिमा जानते हुए वास करना चाहिए। और नवद्वीप धाम भी अभिन्न ब्रज। नवद्वीप में स्थान स्थान में ब्रज का विशेष विशेष स्थान, जैसे श्रील ठाकुर महाशय जी का निवास स्थान गोद्रुम धाम, नंदगांव, इस प्रकार। तो सभी नवद्वीप में ब्रज का सभी लीलास्थली हैं। लेकिन नवद्वीप में एक सुविधा ही है कि वहाँ पे नवद्वीप धाम का महात्मा जानना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कोई पूर्व दोष के कारण अपराध हो भी जाए, अगर उससे हम क्षमा मांग लेंगे और सावधान होंगे, अपराध ना हो जाए इस प्रकार सावधान होकर वास करेंगे तो ब्रजवासी होंगे। लेकिन नंद ब्रज में जाके अगर वास करना है तो सब अपराध त्याग करके करना चाहिए। जी, तो ये जो बात है नित्य सिद्ध पार्षद श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी कह रहे हैं, ये सिद्ध महात्मा का बात है, साधक के लिए। जी, धन्यवाद।